हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पीईटी के बाद किन पदों पर भर्ती होगी, विभागवार पदों का आंकड़ा जारी, पदों की संख्या व वेतन भत्ते आदि की जानकारी। यूपीएससी रिक्रूटमेंट जाने पीईटी पास करने के बाद ग्रुप सी की किन भर्तियों के लिए आवेदन करने का मिलेगा मौका, क्या होगी जॉब प्रोफाइल। तो चलिए खबर को हम विस्तार से देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब तब बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यूपीएससी पीईटी की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक हमने दे दिया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से स्टडी मटेरियल दिए गए हैं, क्विज भी यहाँ पे कराई जाती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक खबर जो अमर उजाला के शीर्षक से छपी हुई है, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएसएससी ने प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी के लिए 24 मई को आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के जरिए 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी पीईटी परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों को ग्रुप सी के लिए विभिन्न परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा। अभ्यर्थियों के मन में यह बात हमेशा आती है कि इन परीक्षाओं को पास करने के बाद उनकी जॉब प्रोफाइल तथा सैलरी क्या होगी। आप इस लेख के माध्यम से यूपीएससी पीईटी परीक्षा के मिलने वाली जॉब तथा सैलरी के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे। यूपीएससी पीईटी जॉब प्रोफाइल तथा स्केल पे आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यूपीएससी पीईटी परीक्षा उन पदों के लिए आयोजित की जाती है जिनका ग्रेड पे यानी कि पे स्केल 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900 रुपये से लेकर 93,000 से 34,800 तक, ग्रेड पे 4600 से नीचे। इन पदों की नियुक्ति के बाद बेसिक पे के अलावा डीए, एचआरए, ट्रेवलिंग भत्ता जैसे विभिन्न भत्ते और अन्य लाभ भी मिलते हैं। इसलिए पदों के अनुसार अभ्यर्थियों को इन हैंड 35,000 रुपये तक सैलरी मिलती है। यूपीएससी के अंतर्गत किन भर्तियां होंगी। राजस्व लेखपाल का जो मिनिमम ग्रेड पे है आपका 2000 है और यहाँ पे आपको मिनिमम 21,700 रुपये मिलेगी। इसके अलावा डीए, एचआरए आदि आपको मिलेंगे। डीए इस समय 17% है। एचआरए आपको लखनऊ जैसे शहरों में 2400, उससे छोटे शहरों में 1600, उससे कम शहरों में 1200 रुपये के आसपास मिलते हैं। महिला स्वास्थ्यकर्ता की बात करते हैं तो 21,700 सेम ग्रेड पे है। यहाँ पे कृषि तकनीकी सहायक का 1900 ग्रेड पे है, यानी कि ग्रेड पे कम है तो इनको सैलरी कम मिलेगी और इनका हाईएस्ट पे भी कम रहेगा। जूनियर असिस्टेंट 22,900, इनका ग्रेड पे 2000 है लेकिन स्टार्टिंग सैलरी इनके हाथ में 22,900 से 24,900 तक रुपये आती है। इसके अलावा इनका वेतन भत्ते भी और मिलते हैं, तो यानी कि इनका ग्रेड पे 2000 है। इंटरनल अकाउंटेंट इनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। ग्रुप सी में अगर बात करें तो 29,200 से 92,300 रुपये तक, ग्रेड पे 2800 रुपये है। इसी प्रकार लेखा परीक्षक का भी ग्रेड पे 2800 है, यानी कि इनको 29,200 रुपये तो मिनिमम मिलेंगे ही। इसके अलावा महंगाई भत्ता यानी कि डीए, एचआरए आदि जोड़ के इनके हाथों में करीब 35,000 रुपये तक बन जाएंगे। वहीं गन्ना पर्यवेक्षक की कहानी भी अच्छी है। गन्ना पर्यवेक्षक का जो ग्रेड पे की हम बात करें तो इनका ग्रेड पे है आपका देखने को मिल जाएगा 2400 है। गन्ना पर्यवेक्षक की बात कर रहे थे तो इनको 25,500 रुपये से 81,100 तक मिलेगा और इनको अगर डीए, एचआरए आदि जोड़ दिया जाए तो इनकी इन हैंड सैलरी 30,000 से ऊपर बनेगी। वन रक्षक का ग्रेड पे कम है,
1900 है और इनको 19,200 मिनिमम मिलेंगे। इसके अलावा DA HRA आदि मिलकर इनकी सैलरी करीब 23 के आसपास बनेगी। प्रयोगशाला तकनीशियन की जो ग्रेड पे है 2800 है। एक्सरे तकनीशियन का ग्रेड पे 2000 रुपये है। तो अलग अलग वेतन यहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य भर्तियां हैं, जैसे लोअर PCS में 4200 ग्रेड पे तक जाती है। जैसे मंडी परिषद में सुपरवाइजर के पद हैं, 4200 ग्रेड पे है। इनकी इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में ही 40,000 के आसपास जाती है। इसके अलावा देखिए ये बेसिक सैलरी इसमें बताया गया है। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता मिलता ही है। स्टडी लीव तो ये अलग की कहानी है, इसके अलग कहानी है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, टेलीफोन, मोबाइल कनेक्शन, पेंशन, इंटरनेट सुविधा, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता। इसके अलावा कई अन्य तरह के लाभ मिलते हैं। UPSSC 2021 इन परीक्षाओं में पास होने के बाद अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई ग्रुप C के अंतर्गत निम्न पदों पर काम करना होता है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, केन सुपरवाइजर और ऊपर जितनी डिटेल हैं उन सब पे आपको देखने को मिल जाएगी भर्ती। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर आदि कई प्रकार के अन्य पद हैं, बोरिंग टेक्नीशियन, ट्यूबवेल ऑपरेटर। इसके अलावा बहुत सारी भर्तियां हैं जिसमें इसमें डिटेल नहीं दी गई, जिस पे आयोग भर्ती करता है। तो ये अपडेट रही आप सभी के सामने। हमने RTI लगाई हुई है, अगर डिटेल आ जाती है तो हम आपको दे देंगे कि आयोग को कितने विज्ञापन कहाँ से किस भर्ती संबंधित हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।